फिलहाल बिहार में चुनाव चल रहे हैं और बिहार में ही एक वोट चोरी का मुद्दा सामने आया जो कि हरिद्वार से जुड़ा हुआ है। दरअसल मामला ये है कि हरिद्वार का भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत पांडे, जो वार्ड नंबर 2 का निवासी है, वहीं रहता है हरिद्वार में, उसका वोट तो है ही। साथ में आज उसने एक सेल्फी पोस्ट की बिहार से, ऐसे करके, जहाँ उसने बिहार में आज वोट डाला। कांग्रेस ने आज इसको मुद्दा बनाया। जैसे ही फेसबुक पर उसकी पोस्ट अपलोड हुई, उसने फोटो डाली अपने मेंशन के साथ, बिहार बिहार में कांग्रेस ने इसको तुरंत मुद्दा बनाया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने इसको प्रेस क्लब में मुद्दा उठाया पत्रकारों के सामने। उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति हरिद्वार निवासी है, हरिद्वार वार्ड नंबर 2 में रह रहा है, लोकसभा में उसने यहाँ वोट डाले, नगर निगम में यहाँ वोट डाले, तो बिहार में उसका वोट कैसे है? यानी एक अपराध है और चोरी भी है, जिसको कांग्रेस किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लेगी। और बीजेपी जो वोट चोरी का मुद्दा छुपा रही है, चुनाव आयोग भी छुपा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस मुखर हुई है और आज उन्होंने इसी संबंध में प्रेस वार्ता की। कांग्रेस का साफ कहना है कि वोट चोरी हो रही है, जिसको भाजपा नकार रही है, लेकिन कांग्रेस मुद्दा उठा रही है। एक गंभीर अपराध है उस बंदे के प्रति जिसने हरिद्वार में रहते हुए यहाँ तो वोट डाला ही, साथ में अपने एक सेल्फी पोस्ट की बिहार में, जहाँ उसने बिहार में वोट डाला। आज सुनाते हैं कांग्रेस के अमन गर्ग ने आज जो प्रेस वार्ता की, उसकी आप वीडियो सुनिए, उसको सुनाते हैं आपको अमन गर्ग क्या कह रहे हैं। आज मामला तब संज्ञान में आया जब आज 11 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और हरिद्वार का एक वोटर जिसका नाम चंद्रकांत पांडे है, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे का पूर्व में मंडल अध्यक्ष भी रहा है, उसने अपनी एक फोटो अपलोड करी फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपना मतदान का साइन दिखाते हुए और मतदान केंद्र पे सेल्फी पॉइंट पे। तो हमारे साथियों ने जब सर्च करा तो 19 अप्रैल 2024 को जब लोकसभा का प्रथम चरण का चुनाव उत्तराखंड में हुआ तो हरिद्वार में उसने वोट डाला। हमारे साथियों ने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके उसका नाम सर्च करा तो हरिद्वार की वोटर लिस्ट में भाग संख्या 38 में उसका वोट 277 सीरियल नंबर पे पाया गया। और बिहार में जब इलेक्शन कमीशन ये दावा कर रहा है कि हमने SIR के माध्यम से वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण कर दी है, तो उसके बावजूद ऐसे वोटर जो दूसरे प्रदेशों में भी वोटर बने हुए हैं, उनका वोट कैसे वहाँ पे चढ़ा, जबकि वो आधार कार्ड वहाँ पे मांग रहे थे, वोटर कार्ड मांग रहे थे, राशन कार्ड मांग रहे थे, और मैंने उनका आधार कार्ड भी मंगवा लिया। आधार कार्ड भी हरिद्वार का है, तो इसका मतलब कि आधार कार्ड में भी फर्जीवाड़ा है। आधार कार्ड भी दो जगह का 2 एड्रेस पे बने हुए हैं। उसका वोट हरिद्वार में भी डला और वहां भी डला। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो राहुल गांधी जी जो सवाल चुनाव आयोग से कर रहे हैं कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़, नापाक गठजोड़ इस देश में है, जो इस देश के लोकतंत्र को, जो इस देश के संविधान पे प्रहार करने का काम कर रहा है। और हमारा कहना है, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जो पूरी कांग्रेस कह रही है कि इस वोट चोरी के माध्यम से ये नौजवान के रोजगार पे डाका डाल रहे हैं, ये इस वोट चोरी के माध्यम से अडानी अंबानी को देश चलाने का मौका दे रहे हैं, ये देश को कॉरपोरेट के हाथों बेचने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे अभी कहा कि यहाँ से 1100 किलोमीटर की दूरी, उसका खर्च वहन कितना आता है एक वोटर का, लगभग अगर कैलकुलेट करें तो 2,500 से 3,000 रुपये अगर आना जाने का भी कैलकुलेट करेंगे तो एक वोट की कीमत भारतीय जनता पार्टी कितने पैसों में चुका रही है, ये देखने का। आप वो देखिए कितनी। और ऐसे मेरे जानकारी में आए कि बजरीवाला, बैरागी कैंप, ब्रह्मपुरी और हरिद्वार के दूसरे क्षेत्रों से कम 700-800 लोग बिहार गए हुए हैं वोट डालने के लिए। तो सुना आपने, हरिद्वार महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग पूरे मुखर है इस मुद्दे पर उनकी खुलकर बातचीत की और वो कह रहे हैं कि इस मुद्दे को हम राज्य निर्वाचन आयोग में उसकी शिकायत करेंगे और साथ ही जिला निर्वाचन आयोग हरिद्वार में भी इसकी शिकायत करेंगे। एक बंदा हरिद्वार में रहने के बाद, जो हरिद्वार का वासी है, हरिद्वार में वोट डालता है, बिहार में वो वोट कैसे डाल रहा है? यानी बीजेपी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है और वोट चोरी में बीजेपी का पूरा हाथ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? और किसी मुद्दे पर और किसी बात पर हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।